Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to continue class 6 geography chapter number 1 the earth in the solar system. तो हमने फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का बनाया था उसमें हमने सोलर सिस्टम के ऊपर वाले टॉपिक तक इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आप मेरी वीडियो का पार्ट इस चैप्टर का पार्ट 1 मेरे चैनल पे जाके आसानी से देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। दिस सोलर सिस्टम, the earth, the sun, the 8 planets, satellites and some other celestial bodies are known as asteroids and meteorites. तो हमारे सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं जैसा कि हमें पता है। एक सन है हमारा, 8 प्लैनेट्स होते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों, और कुछ दूसरी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है आपके पेज नंबर 3 पे, जहाँ पे आपको फुल सोलर सिस्टम की आपको पिक्चर दी हुई है एंड उसके नीचे जो सारे नंबर वाइज प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स गिवन है। डिटेल्स जैसे कि मरकरी है, तो मरकरी में तो सन को ऑर्बिट करने में मरकरी को कितना टाइम लगता है, वो है उसके तो उसको 88 डेज़ लगते हैं, और अपने एक्सिस पे स्पेंड करने में उसे कितने दिन लगते हैं, 59 डेज़ लगता है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करती है 365 डेज़ में, और अपने एक्सिस पे स्पेंड करना कंप्लीट करती है 1 डे में। तो इधर आपको सभी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ़ मून्स भी हैं, जैसे यूरानस के बहुत सारे मून्स हैं, अबाउट 27 मून्स हैं यूरानस के। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस के बहुत सारे मून्स हैं, जैसा कि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाला बॉक्स में गिवन है पेज नंबर 2 पे, कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस हैव रिंग्स अराउंड देम। मतलब जुपिटर, सैटर्न और यूरानस जो प्लैनेट्स हैं उनके पास रिंग्स हैं। मतलब जैसे सैटर्न की फोटो आपने देखी होगी तो उसके आसपास ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं, तो ऐसे जुपिटर और सैटर्न यूरानस में रिंग्स बनी हुई हैं उनके आसपास। दे आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्री, मतलब वो जो स्मॉल डेब्री मतलब पीसीज ऑफ स्टोन टाइप कुछ, तो उनकी एक बेल्ट टाइप बनी हुई है उनके आसपास। दीज रिंग्स में कैन बी सीन फ्रॉम दी अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। हम पावरफुल टेलीस्कोप्स की हेल्प से हम अर्थ पे बैठे बैठे उन टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं उन रिंग्स को जो कि उन प्लैनेट्स के आसपास बनी हुई है। ये देखिए सैटर्न के आसपास रिंग्स है। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। मतलब हम जो पूरा सोलर सिस्टम है उसे एक सोलर फैमिली भी बोलते हैं, और सन को उसका हेड बोलते हैं कि वो हेड है, क्योंकि उसके आसपास ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो सन को हमने हेड माना है उस सोलर फैमिली का। जैसे हमारी जो फैमिली होती है उसमें हेड जो होता है वो सबसे एल्डर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होता है हमारी फैमिली में, या फिर जो सबसे ज़्यादा यंग होता है जो फैमिली डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारी फैमिली के हेड माने जाता है। ऐसे ही जो सोलर फैमिली है, जो सोलर सिस्टम है उसे सोलर फैमिली जिसे कहते हैं, तो उस सन को उसका हेड माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में सन के बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सेंटर होता है सोलर सिस्टम का, मतलब बीच का पॉइंट होता है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। हमने पढ़ा था कि सन एक स्टार है, तो वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि वो गैसेज से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। मतलब वो इतना उसके ग्रेविटेशनल पुल है कि वो सोलर सिस्टम जो है उसको अपने आसपास जो प्लैनेट्स हैं उसके रिवॉल्व करवाता रहता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। तो इसलिए जो अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया हो कि सन के आसपास क्यों रिवॉल्व करते रहते हैं प्लैनेट्स, तो वो इसलिए क्योंकि सन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है उसका, जो कि प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता रहता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। मतलब जो पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स को हीट और लाइट अपनी खुद की नहीं होती है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के डिस्कस किया हुआ है कि वो प्लैनेट्स हैं तो अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए सन जो है वही एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के लिए। अभी देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास वाला स्टार जो है अर्थ के वो सन है, पर तब भी हमें उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उधर उसका सरफेस इतना गर्म होता है, तो अगर उसकी इतनी ज़्यादा हीट है तो हमें अर्थ पे क्यों नहीं फील होती? इसलिए नहीं फील होती क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, पर इतना मतलब वो सबसे पास है हमारी अर्थ के, पर तब भी वो हमारा जो सन है वो हमसे 150 किलोमीटर अवे है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो है 150 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, पर तभी वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। मतलब जो दूसरे स्टार हैं वो तो और भी दूर होंगे इससे। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में।
देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। ये हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और ऑर्डर में लिखा जाए तो पहले हमारा आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और सबसे दूर होता है नेपच्यून। ओके, तो ये हमारे, अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं ये जो 8 प्लैनेट्स के नेम हैं, वैसे तो इजी हैं, पर अगर तब भी आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इसका इजी वे है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है आप ये लर्न करके इसके जो फर्स्ट वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का नेम है वो शुरू होता है। सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। तो ये जो सारे सोलर सिस्टम में जो 8 के 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास घूमते हैं, पर वो अपना खुद का रास्ता लेके घूमता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सन के आसपास जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपना रास्ता कभी भी बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। जैसे एक रास्ता को दिया जाएगा तो आप उसी पे चलते जाओगे, आप कहीं और दूसरे पे नहीं जाओगे। ऐसे ही प्लैनेट्स को एक रास्ता दिया हुआ है, तो वो उसी पाथ पे सन के आसपास रिवॉल्व करते रहता है, और उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। ओके, तो वो प्लैनेट्स कभी भी अपने पाथ से जो है हटते नहीं है, वो अपने ही पाथ पे बार बार सन के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, और इस एलोंगेटेड पाथ को, इस लंबे से पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ओके, ऑर्बिट सर्कुलर शेप का नहीं होता है, ऑर्बिट थोड़ा ओवल से शेप का होता है। इधर सन है एंड इधर प्लैनेट है, तो किसी डिस्टेंस पे प्लैनेट बहुत पास होता है सन के, एंड फिर इधर आके इधर दूर हो जाता है, इसलिए इधर को सर्दियों का मौसम होता है एंड इधर आके गर्मियों का मौसम हो जाता है। ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है। तो एक इलोंगेटेड पाथ है जिसपे जो प्लैनेट्स हैं 8 के 8 प्लैनेट्स अपने खुद के पाथ पे घूमते हैं, और उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। सब प्लैनेट्स का अपना अपना ऑर्बिट होता है। मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। इट ओनली टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मरकरी सबसे पास है सन के, और उसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने पे। मतलब सन का एक चक्कर लगाने में मरकरी को 88 डेज लगते हैं। वीनस जो है वो उसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ और वीनस का शेप और साइज़ दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर आप वीनस और अर्थ की फ़ोटो एक साथ देखेंगे तो आपको बस कुछ ही उसमें डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि वीनस और अर्थ की शेप एंड साइज़ दोनों सेम है, मतलब अब मोस्टली सेम है। तो इसलिए वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कंसीडर करते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में फिलअप या वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि नेम द प्लैनेट विच इज़ द अर्थ ट्विन, तो आप वीनस आंसर लिखेंगे। इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, पर एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि प्लूटो जो, उसमें ये डिस्कस किया था कि प्लूटो जो है वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे सिरिस 2003, UB 313 जो है, ये प्लैनेट का नेम है। मतलब प्लैनेट माना जाता था इन्हें, पर ये प्लैनेट है नहीं, ये बस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो प्लूटो भी सिरिस 2003, UB 313 जैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज़ के जैसा ही है, वो कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि प्लूटो जो है वो प्लैनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे मैच नहीं करता था। तो प्लूटो को फिर एक ड्वार्फ प्लैनेट बुलाया गया था और उसे प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया था। अब आते हैं दी अर्थ पे। दी अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन इट्स साइज। मतलब जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। मतलब अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है सन के सबसे पास के प्लैनेट्स में। इन साइज़, मतलब साइज़ के मुकाबले जो अर्थ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। ये नोट कर लीजिए कि साइज़ के हिसाब से जो अर्थ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है वो क्या है, वो है जुपिटर। ये तो हम सभी को पता है। और जो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है हमारी अर्थ। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। मतलब जो अर्थ है वो इधर से फ्लैट है, पोल्स तक थोड़ी सी फ्लैट है। दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड एक शेप है, और अर्थ की शेप को भी एक जियोइड ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स से। उसके जो पोल्स होते हैं, मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो वहाँ से थोड़ी सी वो फ्लैट है, इसलिए अर्थ की शेप को जियोइड बोला जाता है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में। कंडीशनल फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अर्थ पर ही
जो है लाइफ पॉसिबल है। सारे 8 प्लैनेट्स में से जो सोलर सिस्टम में है उसमें बस अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। क्यों लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे? इसके भी अपने अलग रीज़न है, क्योंकि अर्थ ना ही तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हॉट है जैसे वीनस है। वीनस बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या जी सकते हो? नहीं जी सकते। और नेपच्यून जैसे यूरेनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, तो क्या आप इतनी ज़्यादा ठंडी में जी सकते हो? नहीं जी सकते। तो ऐसे ही अर्थ जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ पर वाटर और एयर भी है। वाटर और एयर तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन सब चीज़ें जो कि अर्थ पर हैं उससे उन्हीं की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो हम अंदर लेते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है अर्थ पे, इसी की वजह से अर्थ पे लोग ज़िंदा रहते हैं और इसलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम में, क्योंकि सोलर सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिस पे लाइफ पॉसिबल हो अर्थ को छोड़ के। और अर्थ की इस फेवरेबल कंडीशन मतलब जो कंडीशंस हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती हैं हमें, ये सारी अर्थ पर हैं, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी अर्थ पर ही पॉसिबल है, ना ही किसी और प्लैनेट पर। उसे एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। आउटर स्पेस से अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसका 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। मतलब उसका ज़्यादातर जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड हो रखा है और वो है 2/3 पार्ट। ओके, ये नोट कर लीजिए कि अर्थ का 2/3 पार्ट इज़ कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अब जब आप स्पेस से जाके देखोगे, आउटर स्पेस से जाके देखोगे, तो अर्थ जो है वो आपको थोड़ी ब्लू कलर की दिखाई देगी, बहुत सा ब्लू कलर उस पर दिखाई देगा क्योंकि वो 2/3 सरफेस उसका वाटर से कवर्ड है अर्थ का, इसलिए अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहीं तक कवर किया है हमने चैप्टर। एंड नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का बनेगा उसमें हम द मून, एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ जो साइड में आपको बॉक्सेस गिवन है सैटेलाइट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड डू यू नो फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे उसके आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट होके। एंड कुछ भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।